नमस्ते एवरीवन, आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डे 4 का वोकेबुलरी डिस्कस करेंगे। डे 1, डे 2 और डे 3 आपका ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ जाएँ। ये सीरीज़ आपकी 1 मंथ तक कंटिन्यू रहेगी, सो आपके एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो डे 3 डिस्कस किया था उसका रिवीजन करेंगे, राइट। फिर हम लोग डे 4 के बुक उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ओवरआर्किंग। आपके ऑप्शंस हैं कॉम्प्रिहेंसिव, लिमिटेड, नैरो, स्पेसिफिक। जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका कॉम्प्रिहेंसिव, ये एकदम सही हो जाएगा। ओवरआर्किंग का आपका मीनिंग होता है व्यापक, विस्तृत, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रिंज। आपके ऑप्शंस हैं लैकिंग ऑफ स्ट्रेंथ, द आउटर एज और बॉर्डर ऑफ समथिंग, फॉरबिडन बाय लॉ, करेंटली होल्डिंग अ पोजीशन। फ्रिंज का आपका मीनिंग हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, द आउटर एज और बॉर्डर ऑफ समथिंग। इसका हिंदी मीनिंग आपका होता है झालर या फिर टेसल्स, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। ऑप्शंस है ट्रांसपेरेंसी, कोल्यूजन, इंट्रीग्यू या फिर स्कीम। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ट्रांसपेरेंसी, ओके। कॉन्स्पिरेसी का मीनिंग होता है आपका षड्यंत्र, यानी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लानिंग करना, ओके। नेक्स्ट वर्ड है मजल, जिसका आपको सिनोनिम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं रेस्ट्रेन, अनमजल, रिलीज या फिर फ्री। मजल की मीनिंग की बात करें तो इसका आपका मीनिंग होता है मोहरा, ओके। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, रेस्ट्रेन। नेक्स्ट वर्ड है, क्वेश्चन है, What is the opposite of cognizance? ऑप्शंस हैं अवेयरनेस, नॉलेज, परसेप्शन या फिर इग्नोरेंस। कॉग्निजेंस का मीनिंग होता है ध्यान में रखते हुए। इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी एंटोनिम हो जाएगा इग्नोरेंस। फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को, यानी डे 4 की वोकेबुलरीज। पहला वर्ड है आपका रेकनसाइल। ये आपका वर्ब होता है, मीनिंग होता है इसका टू रिस्टोर फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन, टू मेक कंपैटिबल और कंसिस्टेंट, टू सेटल और रिजॉल्व डिफरेंसेस। विपरीत स्थितियों में तालमेल बैठाना, ओके। ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। सिनोनिम की बात करें तो सेटल, रिजॉल्व, हार्मोनाइज, मेंड, और अपोजिट हो जाएंगे डिवाइड, एस्ट्रेंज, कॉन्फ्लिक्ट। सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस है आपका, आफ्टर अ लॉन्ग डिसएग्रीमेंट दे फाइनली डिसाइडेड टू रेकनसाइल देयर डिफरेंसेस एंड रीबिल्ड देयर फ्रेंडशिप, ओके। नेक्स्ट वर्ड है बेविल्डरमेंट। ये आपका नाउन है और इसका मीनिंग हो जाता है स्टेट ऑफ बीइंग पजल्ड, कंफ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड। विस्मित या फिर हक्का बक्का, कंफ्यूज रहना, ओके। सिनोनिम हो जाएंगे कंफ्यूजन, परप्लेक्सिटी, डिसओरिएंटेशन, मिस्टिफिकेशन, और ऑपोजिट हो जाएंगे क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, सर्टेनिटी। सेंटेंस होगा द सडन चेंज इन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स लेड द bewilderment among the team members. नेक्स्ट वर्ड है पजिट। मीनिंग हो जाएगा इसका टू पुट फॉरवर्ड और अज्यूम एज अ फैक्ट और बेसिस फॉर रीजनिंग, टू पर्पस और सजेस्ट एज एन आइडिया। मंजूर कराना, किसी स्थिति में रखना, ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। और सिनोनिम हो जाएगा पर्पस, अजर्ट, पोस्टुलेट, सजेस्ट, और अपोजिट हो जाएंगे डिनाई, रिफ्यूट, रिजेक्ट। सेंटेंस है द साइंटिस्ट डिसाइडेड टू posit a new hypothesis to explain the
अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट वर्ड है स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का आपका मीनिंग हो जाता है टू कॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल टू मूव इन अ सडन फ्रेंजाइज्ड रश, यानी भगदड़, हलचल, ये इसके मीनिंग हो गए। और सिनोनिम है कॉज टू रन, प्रोवोक, इंसाइट, और अपोजिट हो जाएगा काम, सूथ, सेटल। सेंटेंस है द सडन साउंड ऑफ गन फायर कुड ईजिली स्टैम्पीड अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल। नेक्स्ट वर्ड है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी आपको कई बार देखने को मिलता है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ये आपका नाउन है। मीनिंग होता है इसका गवाही, साक्ष्य, बयान। A formal written spoken statement, especially one given under oath or legal context. Okay. Evidence or proof provided by such a statement. Synonym हो जाएगा statement, evidence, declaration. Opposite हो जाएंगे refutation, denial, contradiction. The witness provided compelling testimony in court, helping to establish the fact of the cases. Next word है indiscriminate. ये आपका एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है नॉट मार्क्ड बाय केयरफुल डिस्टिंक्शन, हैपहैज़ार्ड और विदाउट केयरफुल सिलेक्शन। अविवेकी, अंधाधुंध, विवेकहीन, ये इसके मीनिंग हो गए। सिनोनिम है रैंडम, आर्बिट्रेरी, अनसेलेक्टिव। अपोजिट हो जाएंगे डिस्क्रिमिनेटिंग, सेलेक्टिव, टारगेटेड, केयरफुल। The indiscriminate use of pesticide led to untold harm to pests. अगला वर्ड है रबल। ये आपका नाउन है। मीनिंग होता है ब्रोकन फ्रैगमेंट्स ऑफ बिल्डिंग, रॉक और अदर स्ट्रक्चर, स्पेशली आफ्टर दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड। सिनोनिम हो जाएगा डेब्रिस, रैकेज, फ्रैगमेंट्स, रूइंस, यानी मलबा, पत्थर के टुकड़े। अपोजिट हो जाएगा स्ट्रक्चर, इंटैक्ट, होल। सेंटेंस है आफ्टर द अर्थक्वेक द स्ट्रीट वर फिल्ड विद रबल फ्रॉम कोलैप्स्ड बिल्डिंग। अगला वर्ड है क्रैम्प्ड। क्रैम्प्ड का मीनिंग होता है भरा हुआ। ये आपका वर्ब है टू फिल अ स्पेस टाइटली विथ थिंग्स, टू स्टडी इंटेंसिवली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सिनोनिम हो जाएगा स्टफ, फिल, पैक, स्टडी इंटेंसिवली, मेमोराइज, और अपोजिट हो जाएंगे एम्प्टी, क्लियर, नेग्लेक्ट और इग्नोर। अगला वर्ड है ग्राउंडस्वेल। ग्राउंडस्वेल का आपका मीनिंग होता है उभरा हुआ। ये आपका नाउन है। अ सडन वाइड स्प्रेड इंक्रीज और सर्ज इन सपोर्ट और एक्टिविटी, स्पॉन्टेनियस एंड पावरफुल मूवमेंट और रिएक्शन। इसका सिनोनिम हो जाएगा सर्ज, अपसर्ज, वेव या फिर इंक्रीज। ओके। नेक्स्ट इसके अपोजिट हैं डिक्लाइन, डिक्रीज, एब। सेंटेंस है देयर वाज नो ग्राउंड स्वेल ऑफ एंगर। नेक्स्ट आपका वर्ड है फर्नेस। फर्नेस का आपका ये वर्ब होता है और इसका मीनिंग होता है टू प्रोवाइड और सप्लाई विथ नेसेसरी और यूजफुल आइटम्स, टू इक्विप और एड ऑन विथ फर्नीचर और अदर एसेसरीज। प्रस्तुत करना, प्रदान करना, देना। सिनोनिम हो जाएंगे प्रोवाइड, सप्लाई, इक्विप, आउटफिट। एंटोनिम हो जाएगा डिप्राइव, स्ट्रिप, विदहोल्ड, और सेंटेंस है द इन इज ब्यूटिफुली फर्नेस्ड। ओके। नेक्स्ट वर्ड है क्वेस्ट। इसे आप क्वेश्चन से याद कर सकते हैं, ओके, रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में भी आपको पता करना होता है आंसर को, और क्वेस्ट का मीनिंग भी आपका होता है खोज। ये नाउन है। अ लॉन्ग और आर्डस सर्च ऑफ समथिंग, अ जर्नी इन सर्च ऑफ गोल और ऑब्जेक्टिव। ओके। सिनोनिम है सर्च, परस्यूट, एक्सपीडिशन, एडवेंचर। एंटोनिम होता है अबैंडनमेंट, सरेंडर। सेंटेंस हो जाएगा दे वर ऑन अ क्वेस्ट फॉर गोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है अदरिंग। अदरिंग का आपका ये वर्ब होता है और इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ परसीविंग और ट्रीटिंग अ पर्सन और ग्रुप एज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन सेल्फ, often leading to marginalization or exclusion. Marginalization, alienation, exclusion, stigmatization. ऑपोजिट होंगे इंक्लूजन, एक्सेप्टेंस और इंट्रीगेशन। सेंटेंस हो जाएगा द कंट्री हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द अदरिंग ऑफ फॉरेनर्स। अगला वर्ड है नंबर है आपका शन।
ये आपका वर्ब है और इसका मीनिंग होता है टू डेलिबरेटली अवॉइड, इग्नोर और कीप अवे फ्रॉम समवन और समथिंग। एंटोनिम हो जाएगा अवॉइड, इवेड, इग्नोर, ऑस्ट्रेसाइज। ऑपोजिट होगा एम्ब्रेस, वेलकम, एक्सेप्ट और अप्रोच। सेंटेंस है आफ्टर द बिट्रेयल ही डिसाइडेड टू सन हिज फॉर्मर फ्रेंड एंड कट ऑल टाइज विद हिम। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रियार्कल। ये आपका एडजेक्टिव है। मीनिंग होता है रिलेटेड टू और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट कंट्रोल बाय मैन। सिनोनिम हो जाएगा मेल डोमिनेट, पैटर्नलिस्टिक, ऑटोक्रेटिक। एंटोनिम हो जाएगा इगैलिटेरियन, मैट्रियार्कल, जेंडर न्यूट्रल। सेंटेंस है द कंपनीज पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर बिकेम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज एडवोकेटिंग ऑफ मोर जेंडर इक्वेलिटी इन लीडरशिप रोल्स। पितृसत्तात्मक। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका मिसोजिनी। मिसोजिनी का मीनिंग होता है, ये आपका नाउन है, हेटर, डिसलाइक और प्रेजुडिस अगेंस्ट वुमेन और गर्ल्स। सिनोनिम हो जाएगा वुमेन हेटिंग, एंटी फेमिनिज्म, एंटी वुमेन, एंटी सेंटिमेंट। एंटोनिम है फेमिनिज्म, जेंडर इक्वालिटी, रेस्पेक्ट फॉर वुमेन। सेंटेंस हो जाएगा द ऑथर्स बुक वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रोमोटिंग मिसोजिनी थ्रू इट्स डेरोगेटरी पोर्ट्रेयल ऑफ फीमेल कैरेक्टर। नेक्स्ट वर्ड है ट्रॉडन। ट्रॉडन का आपका मीनिंग होता है पाँव रखना या फिर कुचलना। ये आपका एडजेक्टिव है। मीनिंग होता है हैविंग बीन स्टेप्ड और वॉर्न अपॉन, क्रस्ड और फ्लैटन बाय फीट। सिनोनिम हो जाएगा वॉकड ऑन, स्टेप्ड ऑन, क्रस्ड, फ्लैटन। ऑपोजिट है अनटच्ड, प्रिस्टीन, अनट्रैम्पल्ड। सेंटेंस हो जाएगा द ट्रॉडन पाथ थ्रू द फॉरेस्ट शोड साइन ऑफ हैवी ट्रैफिक। नेक्स्ट वर्ड है 18 नंबर, 18 नंबर है आपका बराज। बराज का मीनिंग होता है, ये आपका नाउन है और इसका मीनिंग हो जाता है अ कॉन्सेंट्रेटेड आउटपोरिंग ऑफ वॉली ऑफ समथिंग सच एज क्वेश्चन, क्रिटिसिजम्स और गनफायर। ओके, नेक्स्ट है सिनोनिम डिल्यूज, बॉम्बार्डमेंट, वॉली, स्टॉर्म। ऑपोजिट हो जाएगा ट्रिकल, स्पार्स, सॉफरिंग। सेंटेंस होगा द जर्नलिस्ट फेस्ड अ barrage ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ईगर रिपोर्टर्स। नेक्स्ट वर्ड है स्टार्क। स्टार्क का ये एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है कठोर, कड़ा, सीवर, हार्श और ग्रिम्स इन अपीयरेंस, कंप्लीट और अटर। सिनोनिम हो जाएगा ब्लीक, हार्श, सीवर, कंप्लीट और अपोजिट होगा माइल्ड, जेंटल, सॉफ्ट और इनकम्प्लीट। ओके, नेक्स्ट है आपका सेंटेंस कि लैंडस्केप वॉज स्टार्क कंट्रास्ट ऑफ बैरन फील्ड्स एंड अ डार्क स्टॉर्मी स्काई। नेक्स्ट और ये वीडियो का लास्ट वोकैब है, वर्ड है ऑरी। एडजेक्टिव होता है आपका ये और इसका मीनिंग होता है नॉट इन द राइट वे, ऑफकोर्स और रॉन्ग, यानी टेढ़ा, वक्र, विकृत, गलत पाथ पे होना। ठीक है, सिनोनिम है क्रूक्ड, स्क्वीड, डिस्टॉर्टेड। अपोजिट है स्ट्रेट, करेक्ट, ऑन ट्रैक। नेक्स्ट है इसका सेंटेंस द आर्टिस्ट नोटिस दैट द पेंटिंग वॉज ऑरी विद द कलर्स ब्लीडिंग इनटू अनइंटेंडेड एरियाज। सो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट टॉप 20 वोकैब्स फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।